थोड़ी जबरदस्त तालियां everyone। और अपनी इस परंपरा को हम यहाँ कायम रखने वाले मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी टू काइंडली जॉइन अस फॉर द लैंप लाइटिंग सेरेमनी। और इस बहुत ही अद्भुत क्षण पे मैं यही कहना चाहूंगी कि आओ मिलकर दीप जलाएं। I now request the Honorable Director of Eduteria, Barul sir, to kindly come over the stage. A very, very warm welcome to you, sir. And I will now request all our esteemed faculty members to kindly join us on the stage. One by one, I would. कई बार आप अपने बाहर की चीजों को तो बहुत आसानी से दिखा सकते हैं कि हमारी सफलता क्या है, हमारी जर्नी क्या रही है, हमारी टीम में इतने लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, दूसरे आसानी से आपको जज कर लेते हैं, ये बहुत नामी हो गए हैं, इनको लोग जानते हैं, ये हो गए। लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को बहुत कम लोगों के पास दिखाया जा सकता है। कई बार चाहते भी है तो वो दिखाना कठिन हो जाता रहता है। लेकिन थोड़ा ये जर्नी लंबी रही है, बट इस जगह बना पाई। एडुटेरिया की शुरुआत हुई थी 17 सितंबर 2017 को यूट्यूब चैनल के रूप में। यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई को विस्तारित करने और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था एडुटेरिया यूट्यूब। एडुटेरिया नाम रखना भी एक रोचक घटना रही। मैं चाहता था कि एक ऐसा नाम रहे जो थोड़ा कॉमन ना हो, कुछ अलग हो, लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना सके। खास करके छात्र नाम सुनते ही एक अलग छवि बना सके, और इसीलिए दो शब्द चुने, एडू और टेरिया। एडू मीन्स एजुकेशन और टेरिया से शब्द का अर्थ है सेल्फ सर्विस, और इस तरह से एडुटेरिया बना एक ऐसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। ये शुरुआत हुई थी व्हाइट बोर्ड से। व्हाइट बोर्ड की जर्नी, जिस व्हाइट बोर्ड की जर्नी में आपने देखा होगा वो मेहनत, वो परिश्रम और वो पसीने से लथपथ तैयारी के दौर, उस तैयारी के दौर से निकल करके आज डिजिटल बोर्ड के दौर में आना, इतने सारे छात्रों के बीच में पहुंचना, ये एडुटेरिया की एक लंबी जर्नी और लंबी कहानी को बयां करता है। एडुटेरिया का मेहनत का ही परिणाम रहा कि एडुटेरिया बिहार में वो पहला यूट्यूब चैनल था एजुकेशनल स्पेशली जिसे गोल्डन प्ले बटन यूट्यूब के माध्यम से मिला। एडुटेरिया की शुरुआत हुई, धीरे धीरे हम लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन की ओर आए। हमारे आपके प्रेरणा स्रोत विनीत आनंद जी, एक बार शानदार तालियां आने चाहिए विनीत आनंद जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है विनीत आपका। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, विनीत जी का शुभागमन मंच पर हो चुका है, और ये हमारे देश के, हमारे समाज के भविष्य हैं। ये अब समाज और देश का भविष्य निर्माण करने वाले हैं बहुत ही सकारात्मक ढंग से। तो इन्हें अब मैं चाहूंगी कि सर के कंडों द्वारा यहाँ सम्मानित किया जाए। एक बार शानदार तालियां आनी चाहिए। मेरा नाम विनीत आनंद है और 69 बीपीएससी में 5 बार रैंक आया है, जैसा आप जानते हैं। और अभी मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पोस्ट पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ मुजफ्फरपुर में। और मेरी जर्नी, जैसा कि सर ने बताया, सर के साथ ही शुरू हुई थी। मैं जब बीपीएससी की तैयारी करने आया था तो मुझे कंटेंट के बारे में पता नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग आ रहे थे कि हम गए डेली, जब प्री शुरू होता था तो डायरेक्ट चले जाते थे एग्जाम में। तब सर का वीडियो मुझे मिला। एक चीज़ से आप लोग और रिलेट कर पाएंगे कि इस बार 70वीं बीपीएससी मैंने भी मेंस दिया है, तो रिजल्ट आया था, उसके कुछ 10-15 दिन बाद प्रीलिम्स था। मुझे पता ही नहीं था कि होगा कि नहीं, सीट था ज़्यादा, तो सोचे कि एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि पिछले में मुझे अच्छा पोस्ट नहीं मिल पाया था। तो मैं सोचा कि अब क्या करूँ ऐसा कि प्रीलिम्स हो जाए। मैंने सोचा कि अब करंट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, जो एडुटेरिया का मैगजीन है उसी को करके जाऊँगा। यकीन मानिए यहाँ से 30 के अराउंड क्वेश्चन आए थे, और मैं एक रीडिंग में वहाँ इतने अच्छे से हाईलाइट किया गया था कि एक रीडिंग में वो चीज़ें मैं एब्जॉर्ब कर पाया था, और फिर मेरा 112 नंबर आया है प्रीलिम्स में। तो ये एडुटेरिया परिवार का
मेहनत है जो मैं 2017 से देखते आ रहा हूँ। तो फैकल्टी मेंबर आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे क्योंकि वो लंबे टाइम से इससे जुड़े हुए हैं और उस पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन 68 से मैंने महसूस किया है कि क्वेश्चन का पैटर्न काफ़ी डायनेमिक होते जा रहा है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे, तो वो पहले वाली बीपीएससी नहीं रही है। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट पेपर देख के लगता होगा कि वही वापस आर्ट एंड कल्चर रिपीट हो रहा है, वही हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, लेकिन उससे रिजल्ट नहीं बिगड़ने वाला है क्योंकि सब लोग वो लिखेंगे अच्छे से। आप लोगों को जो सेकंड पेपर है जो पूरे डायनेमिक हो चुका है। ऑनलाइन में क्या होता था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जब स्टूडियो में पढ़ाता था तो एक कैमरा सामने लगा होता था और मेरा बोर्ड और मैं, पूरे रूम में कोई नहीं। मैं खुद उधर से बटन दबाता था और इधर सामने आकर के स्वागत है दोस्तों लुटेरिया में आपका, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत कर रहा हूँ। और चलता था ये 1.5 घंटे चलता रहता था, या आधे घंटे की जितने देर की वीडियो होती थी। फिर मैं इधर से घूम के जाता था पीछे से, बटन बंद, उस समय का वीडियो रिकॉर्ड। तो वो जर्नी ये बता रहे थे। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इनसे मेरी मुलाकात रिजल्ट के बाद हुई। ये नहीं है कि हाँ ये मेरे से रोज मिलने आ रहे थे और मैंने इनको पर्सनल गाइड किया इसलिए 5 रैंक है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिनमें शिद्दत होगी, जिनमें अपने लक्ष्य के पाने का जुनून होगा, वो कुछ मिलता है उसी को पा करके बड़ा बना करके बड़ा करके दिखा देते। तो मैं नीतू हाका आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। आज यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हम साइंस का सेक्शन के साथ डील करते हैं, साइंस का सेक्शन लेते हैं और बिहार आने के बाद हमने जो फील किया है कि यहाँ पर अगर बेसिक साइंस की हम बात करते हैं, थोड़ा सा स्कूलिंग लेवल पे साइंस का लेवल उतना अच्छा नहीं होता है और बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। आने से पहले एक चीज ऑब्जर्व हमने की कि ऑलमोस्ट तो बच्चा फाउंडेशन बैचेस के अंदर आता है। थैंक यू सो मच सर, एडुटेरिया टीम की मुझे यहाँ बुलाया। और जब मैं यहाँ आ रही थी तो सबने मुझे बोला था कि बिहार से लोग दिल्ली आते हैं, यू आर गोइंग टू बिहार फ्रॉम दिल्ली। सो आई थॉट कि एक बार मैंने सोचा कि सही कर रही हूँ क्या, कैन आई कम अप? तो एक बार माइंड में आया था कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन फिर मुझे एक चीज याद आई, मुझे मेरा सब्जेक्ट याद आया, हिस्ट्री। और जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो उसमें हम एक चीज पढ़ते हैं कि इंडियाज अर्लीस्ट एम्पायर वाज द मौर्यन एम्पायर, राइट। और भारत में पहली बार अखंड साम्राज्य की नींव रखी थी और वो रखी गई थी मगध में। और मगध कहाँ पे है? बिहार में। कितनी भी मुश्किलें आए और कितनी भी तकलीफें आए, वो जो मंजिल है अगले साल से फिर से शुरुआत करना, फिर से जीरो से शुरू करना, वो कभी नहीं छोड़ता है। वैसा ही जज्बा मैंने बिहार के बच्चों में देखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे, तब साइंस की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो बिहार जो है हिस्ट्री से भरा हुआ है, तो आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा भी लगता है। और वही तब हम बात करते हैं साइंस की, विज्ञान की, तो तब सिलेक्शन की बारी आती है। तो जो स्कूल टाइम पर जो बच्चे बहुत अच्छे स्कॉलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आईआईटी की तरफ निकल जाते हैं। जंग और मोहब्बत की बात हो रही थी। जो काम करना दिल से करना, मोहब्बत भी करना तो दिल से करना, और जंग भी करना तो दिल से करना। अनावरण करेंगे और ये बुक 1 सप्ताह के बाद आप सभी के बीच पहुंच जाएगी। तो काइंडली इस बुक का एक वीडियो है, उसे शेयर किया जाए। जहाँ हर एक रेखा विचार गढ़ती है, माँ से बेटी, पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है निशानी। यही की संस्कृति में बसी है मिथिला की चित्रकारी। राजगीर की ये दीवारें, बराबर की गुफाएं, नालंदा की ईंटें अतीत की गहराइयों में समाई। वैशाली का गढ़, यक्ष यक्षिणी की कहानी बसी है जिसमें युगों की चेतना पुरानी। यही बुद्ध ने लिया आसन, यही मिला उठे निर्वाण, यही
महावीर ने बनाया जैन धर्म महान। यही है बिहार, जहाँ दर्शन, नीति, परंपरा थिरकती है। हर कण, हर श्वास इतिहास की गवाही भरती है। आज जब तुम सिविल सेवा की राह पकड़ रहे हो, तो याद रखना, तुम केवल एक परीक्षा नहीं दे रहे हो, तुम उस विरासत के वाहक हो जिसने देश को सोच सिखाई,